अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए जी, अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं, हमारी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 13 लेक्चर्स पढ़े थे, तो हम रुक चुके प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटिक्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारा 3rd सेमेस्टर है और सेकेंड ईयर है हमारा BS ज़ूलॉजी का। ठीक है, तो जिनके सब्जेक्ट होंगे वही मेरे वीडियोस देखेंगे। मेरे तो हैं, तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे यकीन है मुझे जो फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को भी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मेरे को अपनी वीडियो मिस नहीं करनी, सारे देखनी है, सही है। तो इसके अलावा आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है LMS, हम लॉगिन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, आज हम अपनी ID डाल लेते हैं एज़ यूजुअल। ठीक है, हमने डाली अपनी ID। अब हम अपना पासवर्ड डालेंगे। चलो, अब हमें एंट्री मिल गई है LMS में। तो ये हमारा LMS है। तो अब हम चलते हैं, हम चलेंगे सीधा Zoom 103 पर। तो हमारे इसके 13 लेक्चर्स हो गए थे, 13 लेसन हमने कर लिए थे। यस, मुझे तो बहुत बेहतरीन तौर पर समझ आ गए थे, आप लोगों को बैठ में आ गए होगी। इस लेक्चर में 14, 15 और 16 करेंगे। सही है। 14 टॉपिक ये है बेसिक डेफिनेशंस 2। तो इसकी प्रीवियस में ले लेते हैं। मॉड्यूलेशन श्वार्ट्ज एंड डैश मॉडिफाइड आर विद टाकर्स क्लासिफिकेशन in 1988। ठीक है, तो नेक्स्ट कर लें। The dash are those species which contain unique single subspecies, monotypic. The greatest development of modern technology started around 1930 when the workers realized that the lineage species based on one or two specimens are not as perfect as those which are based on population. So ये है sibling species। ठीक है, हमारा सारे करेक्ट हो गए और अब हम सब क्लोज कर देंगे, वीडियो में आ देंगे, वीडियो अच्छे से सुन लेते हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर भी हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। इसमें जो पहली डेफिनेशन है सिबलिंग स्पीशीज़। लास्ट मॉड्यूल के अंदर हमने देखा सब स्पीशीज़ के बारे में। सब स्पीशीज़ के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होते। वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, लेकिन सबलिंग स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। देखने में ये एक जैसे होते हैं, बट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पहली जो इसकी एग्जांपल ड्रोसोफिला परसिमाइलिस और ड्रोसोफिला सूडोऑब्स्कुरा, ये दो स्पीशीज़ सिबलिंग स्पीशीज़ की एग्जांपल है। मॉर्फोलॉजिकली ये सेम है, लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, क्योंकि इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। ये आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, इस वजह से ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो सेम हो लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, इनको हम सिबलिंग स्पीशीज़ कहते हैं। इसी तरीके से सिबलिंग स्पीशीज़ की एक और कॉमन एग्जांपल एनोफिलीज कॉम्प्लेक्स की है। एनोफिलीज
कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 स्पीशीज़ शामिल हैं। शुरू के अंदर ये ख्याल किया जाता था कि क्योंकि एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया काज करने के अंदर शामिल हैं, ये मलेरिया काज करती हैं, तो एनोफिलीज की क्योंकि 6 स्पीशीज़ थी और ये ख्याल किया जाता था कि ये सारी की सारी मलेरिया फैला सकते हैं और इनको एक ही स्पीशीज़ कंसिडर किया जाता था। बाद में जब डिटेल स्टडी की गई तो मालूम ये हुआ कि ऑल्दो के ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो आपस में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली बिहेवियर इनका डिफरेंट है, इनका हैबिटेट डिफरेंट है और ये इंटरब्रीड नहीं करते। और ये एक स्पीशीज़ नहीं बल्कि 6 स्पीशीज़ हैं। बाद में ये भी मालूम हुआ कि इन 6 में से सब की सब मलेरिया को स्प्रेड करने के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इनमें से 3 स्पीशीज़ हैं जो कि मलेरिया को आगे स्प्रेड करती हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डेफिनेशन है मोनोटिपिक स्पीशीज़। मोनोटिपिक स्पीशीज़ हम ऐसी स्पीशीज़ को कहते हैं जिसके अंदर एक ही सब स्पीशीज़ हो। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखें, बारडाला लबार्डा। बारडाला लबार्डा ये एक स्पाइडर की स्पीशीज़ है जो कि थीरिडी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये जो स्पाइडर की स्पीशीज़ है इसकी एक ही स्पीशीज़ है, इस वजह से इसको मोनोटिपिक स्पीशीज़ कहते हैं। इसी तरीके से पॉलीटिपिक स्पीशीज़। पॉलीटिपिक स्पीशीज़ अगर किसी स्पीशीज़ के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब स्पीशीज़ हों तो उसको हम पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कहते हैं। इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है पैंथेरा टाइग्रस। ये टाइगर जो कि पैंथेरा टाइग्रस है इसकी सेवरल सब स्पीशीज़ मौजूद हैं। तो क्योंकि इसकी 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं इस वजह से ये पॉलीटिपिक स्पीशीज़ की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ से मुराद है ऐसी स्पीशीज़ जो कि किसी एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर मौजूद हो। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर इंडस डॉल्फिन की बात करें तो ये स्पीशीज़ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से जो डार्विनियन गैलापागोस फिंचेस हैं ये सिर्फ गैलापागोस के अंदर पाई जाती हैं। तो ये एंडेमिक स्पीशीज़ की एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड होती हैं किसी एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लाइन। क्लाइन क्या है? क्लाइन इज बेसिकली ए ग्रेजुअल चेंज इन फिनोटाइप और जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद जियोग्राफिकल एरिया चेंज। यानी जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म उसका जियोग्राफिकल एरिया चेंज होता है, जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो एक स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर भी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चेंज होता है इसको हम क्लाइन कहते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये चेंज बहुत ग्रेजुअल होता है, सम टाइम ये चेंज शार्प होता है। इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो इस स्लाइड के अंदर जो शेल्स हैं इनका जो कलर है वो डिफरेंट है। ऑल्दो के जो क्लाइन डिफरेंट क्लाइंस होती हैं ये क्योंकि इतने ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंसेस नहीं होते कि इनको हम डिफरेंट स्पीशीज़ कंसीडर करें, इस वजह से इनके अंदर जीन फ्लो होता रहता है, ये आपस में ब्रीड करते रहते हैं। लेकिन जिस इलाके के अंदर ये मौजूद होते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस फ़र्क होती हैं, इस वजह से इनके अंदर फिनोटिपिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्लाइन को हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एक स्मूथ क्लाइन और दूसरा स्टेप क्लाइन। स्मूथ क्लाइन से मुराद है कि अगर जो चेंज है वो ग्रेजुअल है, यानी जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं या टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आ रहा है, अगर इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ग्रेजुअल चेंज है तो इसको हम स्मूथ क्लाइन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मैदानी इलाके से हिली एरियाज़ की तरफ जाएं तो जो जानवर हैं इनके जो फर हैं वो हिली एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मैदानी इलाके के अंदर आएँ तो उनका नंबर कम होता है, क्योंकि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे सर्दी होती है, ख़ास तौर पर सर्दियों के इलाके के अंदर वहाँ पे फर ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैदानी इलाके के अंदर कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो ये क्लाइन की एग्जांपल है।
जबकि स्टेप क्लाइन की अगर हम बात करें तो स्टेप क्लाइन के अंदर जो चेंज आता है वो शार्प आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं सम टाइम अचानक से एक एरिया है फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर का, तो उसके अंदर एक जगह पे टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 40 है, लेकिन उसी 50 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर कोई एक इलाका ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर 20 है, तो यहाँ पे ये एक ग्रेजुअल चेंज है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इनके जो करैक्टर्स होंगे, उसके अंदर भी शार्प चेंज आएगा। तो इस किस्म का जो चेंज जो कि सडन होता है या जो शार्प होता है, इसको हम स्टेप क्लाइन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। हम इसी वीडियो के अंदर से रीडिंग कर लेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में की थी, क्योंकि रीडिंग स्टेप क्लाइन को मसला हो गई, तो हम यहीं से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझता है सिबलिंग स्पीशीज 2 or more than 2 closely related species which are morphologically alike but behaviorally or reproductively ascended from each other. For examples are Drosophila persimilis, ठीक है, Drosophila persimilis and the Pseudoobscura, okay। इसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है ये सिबलिंग स्पीशीज की है। द मस्कुलर इंटरफेस Maculipennis complex consists of several subspecies of which a few are vector of malaria and the rest are harmless। अच्छा, ठीक हो गया, सुन तो सही है। अब monotypic species with a single subspecies are called monotypic species, for example Vitella labarda, and polytypic species contains 2 or more subspecies. Examples are tiger Panthera tigris which has several subspecies। ठीक है, चलिए एंडेमिक स्पीशीज हमारे पास आ गई। तो स्पीशीज विच आर फाउंड इन a particular region are called endemic species. The Darwinian, for example, Darwinian finches are the endemic species of Galapagos Island, Indus dolphin in Pakistan, जैसे कि okay। A cline is now we are discussing about the cline. A cline is the gradual change in the phenotypes and genotypes of a species across a geographical gradient, okay। Allele frequencies and traits might vary slightly across the geographical gradient because of different selection pressures, okay। Despite genetic and phenotypic differences, members of a cline are all still the same species because each member can interbreed with its immediate neighbors, resulting in gene flow through the entire population, okay। So these are 2 types of cline: smooth cline and step cline। Smooth cline is this, and step cline is this, okay। सो फ्रेंड्स, मुझे तो अच्छा समझ में आ गया, तो आपने कुछ समझ गई होगी। हमारी वीडियो भी अंदर भी हमने इसी से रीडिंग भी कर ली। अब हम इसकी पोस्ट असेसमेंट, अगर कोई है तो नहीं है तो फिर खैर है, हम चल लेते हैं आगे वाले टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 15 की तरफ चलेंगे, सही है। टॉपिक 15 कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन एंड कॉलिंग्स, ठीक है। रीअसेसमेंट इसका है वो ले लेते हैं हम। मॉलिक्यूलर श्वार्ट्ज एंड डैश मॉडिफाइड रोबोटिक टैकर क्लासिफिकेशन में 1988, सही है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, सेव कर दें। और द डैश प्रिपेयर्ड द
काइंड ऑफ डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस एज द स्पीशीज क्राइटेरिया। तो ये है बफन अंकल, ठीक है। द मेयर डिस्क्राइब एरिस्टोटल इकोनॉमी इनटू डैश पीरियड्स 4 पीरियड्स। सही, याद है हमको, याद है, यस, थैंक्स लॉर्ड। अब हम चल लेते हैं आगे। आगे मेरे पास वीडियो है, ये अच्छे से सुन लेते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम स्पीशिएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीशिएशन क्या है और ये कैसे होती है और स्पीशिएशन की काज क्या है। तो सबसे पहले स्पीशिएशन क्या है? स्पीशिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज, यानी एक स्पीशीज से नई स्पीशीज का बनना, ये स्पीशिएशन कहलाती है। समटाइम एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो किसी वजह से मेन पॉपुलेशन से हट जाते हैं, किसी बैरियर की वजह से सेपरेट हो जाते हैं और एक लंबे अरसे तक वो मेन पॉपुलेशन से सेपरेट रहते हैं। दोनों जो पॉपुलेशंस हैं उनमें इंडिपेंडेंट चेंजेस होती रहती हैं और एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक वक्त आता है कि ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी नहीं कर पाती और नतीजा ये होता है कि ये दोनों जो पॉपुलेशंस हैं ये डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन स्पीशिएशन जो है ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक स्पीशीज जो है चंद सालों के अंदर एक नई स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट होती है, इसके लिए हज़ारों साल चाहिए होते हैं। स्पीशिएशन को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है एनाजेनेसिस। एनाजेनेसिस से क्या मुराद है? एनाजेनेसिस के अंदर एक स्पीशीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक नई स्पीशीज के अंदर, यानी एक पहले से किसी जगह पे एक पॉपुलेशन मौजूद थी, आहिस्ता आहिस्ता इस स्पीशीज के अंदर चेंजेस आई और इन चेंजेस के नतीजे में ये स्पीशीज एक नई स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक स्पीशीज दूसरी के अंदर कन्वर्ट हुई है, लिहाजा जो पहले स्पीशीज थी वो नई स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे नेट जो नंबर ऑफ स्पीशीज है उसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं आया, इससे डाइवर्सिटी के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आया। इसके मुकाबले में अगर हम दूसरी टाइप को देखें, क्लैडोजेनेसिस, तो क्लैडोजेनेसिस के अंदर एक स्पीशीज स्प्लिट होती है और दो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट होती है। यानी यहाँ पे क्लैडोजेनेसिस के अंदर जो पेरेंटल स्पीशीज है वो भी मौजूद रहती है और उससे आगे मज़ीद स्पीशीज इवॉल्व होती हैं। क्लैडोजेनेसिस के नतीजे में डाइवर्सिटी के अंदर इंक्रीज आता है और नंबर ऑफ स्पीशीज भी इंक्रीज होती हैं। अब स्पीशिएशन की काजेस क्या है, क्यों स्पीशिएशन होती है? 3 मेजर काजेस जो स्पीशिएशन के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। इसमें पहली जो काज है वो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से मुराद है कि एक कंटिन्यूस पॉपुलेशन थी, किसी वजह से ये कंटिन्यूस पॉपुलेशन 2 हिस्सों में बट गई। फॉर एग्जाम्पल एक कंटिन्यूस पॉपुलेशन थी, किसी वजह से एक फॉर एग्जाम्पल एक मोटरवे बना, इस मोटरवे की वजह से मोटरवे के दोनों साइड की जो पॉपुलेशंस हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई। एक लंबे अरसे तक ये पॉपुलेशन सेपरेट रहीं, इनके अंदर चेंजेस आती रहीं, म्यूटेशंस होती रहीं, अक्यूमुलेट होती रहीं। नतीजा ये हुआ कि एक लंबे अरसे के बाद ये दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो गई कि अल्टीमेटली ये डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गई। ऐसा उस वक़्त होता है जब दो पॉपुलेशंस जो किसी वजह से सेपरेट हो गई है उनमें जीन फ्लो ना हो रहा हो, क्योंकि जब तक जीन फ्लो होता रहता है, माइग्रेशन होती रहती है, ऑर्गेनिजम्स ब्रीड करते रहते हैं, उस वक्त स्पीशिएशन के चांसेस नहीं होते। स्पीशिएशन उसी वक्त पॉसिबल होती है जब जीन फ्लो रिड्यूस हो जाए। सम टाइम ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि ये 100% जीन फ्लो स्टॉप हो, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जीन फ्लो चलता रहता है, उसके नतीजे में भी स्पीशिएशन हो सकती है।
क्योंकि दो पॉपुलेशन में 100% जीन फ्लो स्टॉप नहीं होती, लेकिन जीन फ्लो अगर ज़्यादा है फिर स्पीसिएशन के चांसेस बहुत कम होंगे। इसी तरीके से बिहेवियरल आइसोलेशन, दो पॉपुलेशंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं बर्ड्स के अंदर जिसके अंदर जो कोर्टशिप बिहेवियर है उसके अंदर सॉन्ग्स का डिस्प्ले होता है। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिसके अंदर डांसिंग बिहेवियर शो किया जाता है। तो जो डांसिंग बिहेवियर वाली जो मेल अपने मुतलका फीमेल को रिकॉग्नाइज करते हैं मेटिंग के लिए, इसी तरीके से सॉन्ग वाले सॉन्ग को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बिहेवियर की वजह से दो जो पॉपुलेशंस हैं वो डिफर कर रही हैं, तो एक लंबे अरसे तक अगर ऐसा ही होता रहे तो एक वक्त आएगा कि ये जो मेंबर्स हैं ये सिर्फ आपस में ही ब्रीड कर सकेंगे, दूसरी पॉपुलेशन के मेंबर के साथ ब्रीड नहीं करेंगे और ये दो डिफरेंट स्पीशीज बन जाएंगी। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, स्पीसिएशन के लिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्पीशीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड करते रहते हैं उस वक्त तक स्पीशीज डिफरेंट नहीं बन सकती। अगर किसी वजह से दो पॉपुलेशंस आपस में ब्रीड नहीं कर पाती, ऑल्दो कि उसके अंदर बैरियर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके दरम्यान में कोई डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि एक पॉपुलेशन के मेंबर दूसरी पॉपुलेशन के मेंबर के साथ ब्रीड नहीं करते, ऑल्दो कि इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, ये ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक अगर ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते तो हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो जाए कि आने वाले वक्त के अंदर ये दोनों पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और स्पीसिएशन की कॉज क्या है? तो हमारा जो टॉपिक है ना वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसिएशन एंड कॉजेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्पीसिएशन। स्पीसिएशन refers to the criteria creation of a new species। ठीक है, through this process the earliest groups of similar organisms were able to branch out and populate the world with millions of different varieties of life। Okay, सही समझ आ गई। Okay, let's move ahead। Types of speciation। सबसे फर्स्ट टाइप है एनाजेनेसिस। ठीक है, a single species may change over time into a new form that is different enough to be considered a new species। ठीक है, वन स्पीशीज रिप्लेसेस अदर, नोन एज चेंज इन नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, एनाजेनेसिस, सिंगल स्पीशीज कन्वर्टेड इनटू अ न्यू स्पीशीज। ओके ओके, इसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो स्पीशीज we have here second type, cladogenesis। A species may become split into two groups that no longer share the same gene pool। Net increase in number of species, increase in diversity। So a species may split into two groups that no longer share same gene pool। Okay, so net increase in species, number of species and increase in diversity। This is known as cladogenesis, the second type of speciation। Okay, causes of speciation। The causes are geographical isolation, behavioral isolation, reproductive isolation। Okay, सही क्या आगे चलते हैं। ओके जनाब, तो यहाँ पर हमारी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई। थैंक्स लॉर्ड, हमारी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई। चलो अब हम पॉसिबल स्पीड में चल लेते हैं। तो पॉसिबल स्पीड में देखेंगे क्या। द
dash are those species which contain two or more subspecies. Two or more subspecies ये है जनाब polytype की. Okay. Next चलें. अब इसको लोड करने में कितना टाइम होगा? लेट्स सी हमें नेक्स्ट पेज होता है करने देते हैं हमने फिर वो गलत मार्क को जोड़ा. बस ये स्पीड की वजह से बहुत मसला होता है. ये वाला MCQ तो हमें आ गया ना, याद हो गया. यस, polytype की स्पीशीज इसमें तो दो या दो से ज़्यादा सब स्पीशीज होती हैं. ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्रॉस. सही है, देखना उसको क्रॉस कर दिया तो फिर खुद सेट है. और ये तो प्री असेसमेंट का है. अब हमारा ये पोस्ट असेसमेंट हमारी बुक हुई है. एक बार हो जाए ना पूरा का पूरा कोर्स तो एटलीस्ट द डैश आर दोज स्पीशीज व्हिच आर फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन. ये है एंडेमिक स्पीशीज. सो ये उसके बाद ठीक है. देखिए हमने लगाया भी नहीं और फिर भी लोगों ने इनकरेक्ट कर दिया. एक और टेक कर लेते हैं कितना तो क्या करूँ सर. ओके, द डैश आर those species which are found in particular region. These are endemic species. ठीक है, आगे चलते हैं. The dash are those species which contain two or more subspecies. ये है polytype की species. सही है, सेव कर लेते हैं. हो गया सेट. थैंक्स लॉर्ड. अब इसको क्रॉस कर लेते हैं. अब हमारा ये टॉपिक डन हो गया. तो हमारा कौन सा टॉपिक डन हो गया? टॉपिक नंबर 15 है मेरे ख्याल. देखना. यस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिएशन एंड कॉजेस डन. चलिए अब 16 टॉपिक पर चले जाते हैं जो कि यहाँ पर अपलोडिंग में लास्ट टॉपिक है. यहाँ से 70 सिलेक्टिंग हो रहा है, 50 सिलेक्ट हो रहा है. तो ये 16 टॉपिक हमारे पास आ जाता है. तो हम इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं. द मेयर डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द गर्मी इन टू डैश 4 पीरियड्स. सही है. The dash are those species which are found in particular region. ये है endemic species. Done. Michael Short and Dash modified Robert Tapas Subspecies 1988. Done. मुझे तो ये MCQ सारे याद हो गए. आप लोगों को भी याद करके याद हो गया. ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्विज़ की भी तैयारी होती जा रही है. तो वैसे भी हम अलग से तैयारी करें तो हम अच्छे से वीडियो सुन लेते हैं. हम स्पीसिएशन की डिफरेंट टाइप, इस मॉड्यूल के अंदर हम स्पीसिएशन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीसिएशन की टाइप्स कैसी हैं, कितनी किस्म की टाइप्स हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं. बेसिकली स्पीसिएशन की 4 मेजर टाइप्स हैं. पहली जो टाइप है उसको एलोपैट्रिक स्पीसिएशन कहते हैं. दूसरी जो टाइप है पेरीपैट्रिक. थर्ड टाइप सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन और फोर्थ टाइप पैरापैट्रिक स्पीसिएशन. इस मॉड्यूल के अंदर हम पहली टाइप जो कि एलोपैट्रिक स्पीसिएशन है उसके बारे में देखेंगे. एलोपैट्रिक स्पीसिएशन क्या है? अगर एक पॉपुलेशन किसी बैरियर की वजह से सेपरेट हो जाती है दो पॉपुलेशंस के अंदर, तो क्योंकि यहाँ पे कोई फिज़िकल बैरियर आ गया है, इस किस्म
की स्पीसिएशन जो कि बैरियर की वजह से आए, इसको एलोपैट्रिक स्पीसिएशन कहते हैं। ये फिजिकल बैरियर, ये मोटरवे भी हो सकता है, ये कोई माउंटेन रेंज भी हो सकती है, ये कोई रिवर भी हो सकता है। तो ये जो परमानेंट बैरियर्स हैं, ये एक पॉपुलेशन को दो पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब अगर ये दो पॉपुलेशन जो कि किसी बैरियर की वजह से एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं, एक लंबे अरसे तक ये एक दूसरे से सेपरेट ही रहे और इनमें जीन फ्लो ना हो, दोनों पॉपुलेशंस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में ब्रीड ना करें, जीन का एक्सचेंज ना हो, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये दोनों पॉपुलेशंस के अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके होंगे कि एक वक्त आएगा कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए तो फिर भी ये आपस में एक दूसरे से ब्रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर इतने ज़्यादा जेनेटिक डिफरेंसेस आ चुके होते हैं कि ये इस जेनेटिक डिफरेंस की वजह से आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर सकते। इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्पीशीज ए, ये एक बैरियर की वजह से दो पॉपुलेशंस के अंदर डिवाइड हुई और इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गई। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से क्या मुराद है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से मुराद है कि बैरियर होने की वजह से दोनों पॉपुलेशंस के मेंबर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। जब आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इनमें जीन फ्लो नहीं होगा, जीन का एक्सचेंज नहीं होगा और अल्टीमेटली ये ए पॉपुलेशन दो पॉपुलेशंस के अंदर कन्वर्ट हो गई। एक इसमें पॉपुलेशन ए है और एक पॉपुलेशन बी। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल गैलापैगोस फिंचेस की है। ये ख्याल किया जाता है कि शुरू के अंदर गैलापैगोस के अंदर एक ही फिंच की स्पीशीज थी मेनलैंड के ऊपर। ये जो फिंच थी, जब ये गैलापैगोस आइलैंड के अंदर गई तो वहाँ पे क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे बहुत सारे आइसलैंड थे, तो एक जब आइसलैंड पे कंपटीशन बढ़ा तो स्पीशीज एक से दूसरे और अल्टीमेटली जो है जितने भी अवेलेबल वहाँ पे आइसलैंड थे उन्होंने अपना मस्कन बनाया, वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया, ब्रीड करना शुरू किया। अब क्योंकि डिफरेंट आइसलैंड थे, वहाँ पे जो फूड की अवेलेबिलिटी थी वो भी डिफरेंट थी, तो क्योंकि तमाम स्पीशीज जो है वो डिफरेंट किस्म की फूड कंज्यूम करती थी, इस वजह से नतीजा क्या हुआ कि फिंच की जो बीक थी उसका स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हुआ और अल्टीमेटली फूड की कंजम्पशन के हिसाब से इन फिंचेस का जो बीक का स्ट्रक्चर था वो भी मॉडिफाई हो गया और अल्टीमेटली फिंचेस की 15 स्पीशीज इवॉल्व हुई। ये कहा जाता है कि गैलापैगोस आइलैंड के अंदर आज 15 स्पीशीज हैं। तो इनिशियली एक स्पीशीज थी, लेकिन अल्टीमेटली ये आइसोलेशन की वजह से 15 स्पीशीज इवॉल्व हुई। इस स्लाइड के अंदर आप देखें तो यहाँ पे स्टार्ट के अंदर एक कंटिन्यूस पॉपुलेशन दिखाई गई है। ये पॉपुलेशन एक ब्लू लाइन के जरिए, जो कि एक बैरियर है, इस बैरियर ने इस पॉपुलेशन को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। एक लंबे अरसे तक ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से दूर रही और इनके अंदर जीन फ्लो नहीं हुआ और अल्टीमेटली नतीजा क्या हुआ, लास्ट में अगर आप देखें तो एक जो पॉपुलेशन थी वो दो पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड हुई और अल्टीमेटली ये पॉपुलेशन
दो इंडिपेंडेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो एलोपैथिक स्पेसिएशन के अंदर एक स्पीशीज किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से दो स्पीशीज के अंदर स्प्लिट कर जाती है।